दिस वर्ल्ड कप कैंपेन इज ऑब्वियसली ओवर फॉर मोरक्को, जहां पे मोरक्को पहली अफ्रीकन नेशन बनी जिसने फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। पहली सेमीफाइनलिस्ट बनी साउथ अफ्रीकन कंट्री से, फर्स्ट अफ्रीकन नेशन, ठीक है। जहां पे हम इजीली कह सकते हैं कि मोरक्को ने वर्ल्ड कप तो नहीं जीता, लेकिन मोरक्को ने हार्ट्स, लंग, किडनी, लीवर, दिल, जिगर, जान, फेफड़ा ये सब जीत लिया। ये सब जीत के बैठा हुआ इस टाइम मोरक्को, जस्ट लाइक क्रोएशिया इन 2018, जहां क्रोएशिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था, फाइनलिस्ट रहा था, रनर अप रहा था, लेकिन क्रोएशिया ने भी उस टाइम हार्ट्स, लंग, किडनी, लीवर, फेफड़ा ये सब जीत लिया था। और साथ ही साथ क्रोएशिया के लूका मॉड्रिच ने बैलोन डॉर भी जीता था, बैलोन डॉर भी जीता था। 37 साल का लूका मॉड्रिच हैज प्रॉब्ली प्लेड हिज लास्ट गेम इन द वर्ल्ड कप फॉर क्रोएशिया, लास्ट वर्ल्ड कप गेम। सच में खेल दिया क्या? जब लूका मॉड्रिच से सवाल किया गया पोस्ट मैच में कि क्या ये आपका लास्ट वर्ल्ड कप मैच था, बिकॉज हम सबको तो ये लग रहा था कि दिस इज इट। 37 साल का लूका मॉड्रिच अगले 4 साल बाद यानी कि 2026 जो यूएसए में वर्ल्ड कप होना है फीफा का, 41 साल का बंदा नहीं खेल पाएगा यार, नहीं खेल पाएगा। मे बी कोचिंग रोल में, कोई मोटिवेशन के रोल में कहीं टीम से जुड़ जाए तो बात अलग है। तो लूका मॉड्रिच ने स्ट्रेट अवे कहा कि आई एम नॉट हैंगिंग माई बूट्स फॉर क्रोएशिया राइट नाउ। बेसिकली यूएफए नेशंस लीग की अलग नेक्स्ट साइकिल चालू होगी जून जुलाई से जब आपका सीजन खत्म होगा। तो मॉड्रिच ने बड़ा आसानी से, बड़ा इजीली, बड़ा कामली कहा कि आई विल बी प्लेइंग नेक्स्ट साइकिल ऑफ यूएफए नेशंस लीग, दैट मीन 1 मोर ईयर ऑफ फुटबॉल विद क्रोएशिया, ठीक है। और क्रोएशिया पिछली बार 2018 में फाइनलिस्ट था, अब की बार क्रोएशिया ने 3rd फिनिश किया। गोटा गिव इट टू क्रोएशिया, एक छोटी सी कंट्री जो हर बार कभी भी क्रोएशिया का ये नहीं होता वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में, ना 2018 में था, ना 2022 में था कि एक्सपर्ट्स लोग या हम में से किसी भी फुटबॉल कम्युनिटी में ये बहुत चर्चा हो रहा हो कि क्रोएशिया ये कर देगी, क्रोएशिया ये उखाड़ देगी, वो उखाड़ देगी। नहीं, क्रोएशिया ने हमेशा अपने वेट से ज्यादा पंच करके दिया है। सेम विद मोरक्को का किसी ने नहीं सोचा था यार, किसी ने नहीं सोचा था कि मोरक्को का इतना भयंकर कैंपेन होगा जहां पे मोरक्को तुम्हारा बिल्कुल फाइनल, सेमीफाइनल तक खेल जाएगी। और मोरक्को किस ग्रुप से आया? मोरक्को बेल्जियम और क्रोएशिया वाले ही ग्रुप से आया हुआ है, जहां पे क्रोएशिया और मोरक्को ने अपना ग्रुप में टाई खेला था। मोरक्को जो क्रोएशिया जब अपने ग्रुप में मिला था, जब वो टाई हुआ था, बेल्जियम को मोरक्को ने हराया था और मोरक्को ग्रुप टॉप किया था। किस ग्रुप को टॉप किया था? जहां क्रोएशिया और बेल्जियम था। तो वंस अगेन क्रोएशिया और मोरक्को का मैच हुआ, दिस टाइम अराउंड क्रोएशिया ठीक ठाक खेला, क्रोएशिया जैसा खेलता क्रोएशिया वैसे खेला। क्रोएशिया ने बॉल को अच्छे से मूव किया, क्रोएशिया की पासिंग सुपीरियर है एज कंपेयर टू मोरक्को, क्रोएशिया का बिल्डअप सुपीरियर है एज कंपेयर टू मोरक्को, क्रोएशिया की मिडफील्ड सुपीरियर है एज कंपेयर टू मोरक्को। और वो सारी चीजें, वो हल्का फुल्का डिफरेंस टैक्टिकली हमें मैच में दिखा। अगर मैच की बात करूं, 4 एट द बैक फॉर क्रोएशिया, ठीक है। 4-3-3 जो मोरक्को की फॉर्मेशन है, जिसको वलीद रेग्रागोवी ने यूज किया है, उनके कोच ने, वही फॉर्मेशन से वंस अगेन मोरक्को खेल रहा था। बट क्रोएशिया दिस टाइम अराउंड, आपका इवान पेरिसिच मोस्ट प्रोबेबली आपका लेफ्ट विंग बैक होता है, लेफ्ट विंगर की तरह फुलर एंड वाइडर रोल में खेलता है, ठीक है, हायर ऑन द पिच। वो इस टाइम आपने इवान पेरिसिच को 4 एट द बैक में शिफ्ट किया था टैक्टिकली, एटलीस्ट ऑन द पेपर। आपके 2 होल्डिंग मिडफील्ड कोवाचिच था, कोवाचिच के साथ मॉड्रिच था, ब्रोजोविच इस गेम में नहीं था। क्रैमरिच को आपने अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में सेंटर में डाला हुआ था, ठीक है, और सिच को आपने राइट में डाला था। ये सब आपकी टीम थी, ये आपकी स्ट्रेटजी थी। लेकिन क्रोएशिया विद बॉल, जब क्रोएशिया अपना बिल्डअप ले रहा था, इट वाज सिंपली 3 एट द बैक, जहां पे इवान पेरिसिच लेफ्ट बैक की पोजीशन पे नहीं था। सिंपली वाज गोइंग फुलर, सिंपली वाज गोइंग वाइडर, बिकॉज पेरिसिच का वही रोल है, ठीक है। सो इट वाज लिटरली 3 एट द बैक। एंड वंस अगेन जो क्रोएशिया के पैटर्न देखा है ना हमने, जो क्रोएशिया विद बॉल अपना बिल्डअप कैसे लेती है, ठीक है, 3 एट द बैक था सिंपली दिस टाइम अराउंड, बिकॉज पेरिसिच आपका एडवांस रोल में था। बेसिकली 3 सेंटर बैक एट द बैक, जहां फिर आपके बिल्डअप के लिए लूका मॉड्रिच ड्रॉप कर रहा था। अगर लूका मॉड्रिच ड्रॉप कर रहा था, कोवाचिच मिडफील्ड में था। फिर ऑकेजनली जब कोवाचिच बॉल पिकअप करने के लिए सेंटर बैक की सपोर्ट में आ रहा था, ड्रॉप डिप कर रहा था, तो आपका मॉड्रिच मिडफील्ड में था। ये बहुत बार हमने देखा कि अगर वैसे तो फ्रंट प्रेशर था नहीं, चाहे वो एन-नेसिरी हो, चाहे वो राइट विंग हो, चाहे वो लेफ्ट विंग पे बोफाल हो या हकीम जियच राइट पे हो, मोरक्को फ्रंट लाइन प्रेस से नहीं खेलता है। मोरक्को बिल्कुल प्रेस नहीं कर रहा था, ठीक है। तो क्रोएशिया एक 3 एट द बैक से आराम से, जब आप 3 एट द बैक है, यू कैन साइड पास, यू कैन मेक फॉरवर्ड पास टू योर मिडफील्ड, देन मॉड्रिच विल पिक अप द बॉल। इफ मॉड्रिच फील देयर इज मच कंजेशन ऑफ मोरक्को प्लेयर इन द मिडल, बिकॉज मोरक्को फ्रंट से प्रेस नहीं कर रहा था, मोरक्को के जो फ्रंट 3 थे वो मिडफील्ड में थे, तो मोरक्को आपका मॉड्रिच सपोर्ट में आ रहा था आपके सेंटर बैक की, ठीक है, ग्वार्डियोल और किस स्पोर्ट में आ रहा था, बॉल पिकअप कर रहा था एंड देन ही वाज कैरिंग द बॉल। सो इस प्रकार से क्रोएशिया ने अपना बिल्डअप लिया एंड क्रोएशिया क्रिएटेड गुड चांस, और सेट पीस से ग्वार्डियोल का एक बहुत अमेजिंग हेडर आया, बहुत अमेजिंग हेडर। इट वाज वन हेक ऑफ गोल एंड मोरक्को वेस्ट इन नो टाइम, मोरक्को 1 मिनट के अंदर उस गेम में वापस किया। देखो मोरक्को कि आप बोल सकते हो मोरक्को के पास इतने टेक्निकल सुपीरियर प्लेयर नहीं थे,
लेकिन मोरक्को ने बहुत भयंकर माइंडसेट और बिलीफ से वर्ल्ड कप खेला है। ठीक है, कमियां मोरक्को में है और आज मैं उस कमियों की बात करूंगा। लिटरली आई विल सम अप मोरक्को कैंपेन और मैं ये भी बताऊंगा कि मोरक्को ऐसी क्या चीज है जो वो स्पेन जैसी टीम से, जो क्रोएशिया जैसी टीम से मोरक्को सीख सकती है, खासकर क्रोएशिया जैसी टीम से सीख सकती है। देखो मोरक्को का स्टैगरिंग रहा है। ठीक है, सेमीफाइनल खेलने तक मोरक्को का ये कैंपेन कैसा रहा था। मोरक्को ने अपने ग्रुप में एक भी गोल नहीं खाया था। मोरक्को ने बेल्जियम को हराया था। मोरक्को ने क्रोएशिया के अगेंस्ट, क्रोएशिया उन्हीं के ग्रुप से आया था जिसमें मैंने बात की, मोरक्को ने क्रोएशिया के अगेंस्ट टाई किया था, गोललेस ड्रॉ खेला था। और कनाडा के अगेंस्ट भी मोरक्को जीता था। मोरक्को ने सिर्फ एक गोल कंसीड किया था टिल सेमीफाइनल, वो भी ओन गोल था, दैट्स 2 अगेंस्ट कनाडा। कोई गोल नहीं खाया, मतलब अपोनेंट से सेमीफाइनल तक, फ्रांस को फेस करने तक मोरक्को ने कोई गोल नहीं खाया। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन आपका डिफेंस बहुत स्टैगरिंग रहा, आपका बहुत भयंकर, चाहे वो रोमन साइस हो, ठीक है, बहुत भयंकर स्टैगरिंग। चाहे आपके दोनों फुल बैक को, दे हैड हैक ऑफ टूर्नामेंट। अशरफ हकीमी, पहले मैजरोई था, फिर मैजरोई लेफ्ट बैक आपका इंजर्ड हो गया सेमीफाइनल आते थे, और वो दिखा पिच पे, वो दिखा कि मोरक्को उस चीज से हर्ट हुआ। चाहे वो एमराबात आपका, एमराबात इज प्रोबेबली गोना बी देयर इन द टीम ऑफ द दिस वर्ल्ड कप। एमराबात होल्डिंग मिडफील्डर, वो बंदा इस टीम ऑफ द वर्ल्ड कप में होगा। उस बंदे ने जितनी बॉल रिकवरीज की है, जितने मिडफील्ड में डुअल्स जीती हैं, जितनी बार मोरक्को को पोजेशन जीत के दिखाया, और जितनी बार जब मोरक्को अंडर प्रेशर था, बिकॉज मोरक्को कोई ऐसी टीम नहीं है कि मोरक्को बहुत ज्यादा पोजेशन रखेगा, मोरक्को बॉल के साथ बहुत हायर जाएगा, आगे खेलेगा। मैच में 90 मिनट में से 60 मिनट मोरक्को विदाउट बॉल खेला है अपना पूरा वर्ल्ड कप, यानी कि बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम मोरक्को को डिफेंडिंग करनी पड़ती थी, मोरक्को को पोजीशन जीतना पड़ता था। तो एमराबात ने इतनी सारी बॉल रिकवरीज, इतने सारे टैकल्स, मिडफील्ड में इतना भयंकर रोल किया है, आपके बेसिकली सेंटर बैक को एक किस्म से शील्ड किया है, प्रोटेक्ट किया है। लेकिन मोरक्को का मसला, जितना मोरक्को डिफेंसिवली सॉलिड रहा है इस वर्ल्ड कप ना, उतना ही मोरक्को का सूखा रहा है अप फ्रंट, लिटरली सूखा रहा है। आपने कनाडा के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस निकाली, लेकिन बेल्जियम के अगेंस्ट समहाउ आपके गोल आए, लेकिन गोल आ कैसे रहे थे? क्रोएशिया के अगेंस्ट ग्रुप स्टेज में आपके गोल नहीं आए। ठीक है, स्पेन को आपने राउंड ऑफ 16 में 120 मिनट तक रोक के रखा, आपकी अचीवमेंट थी, आपने स्पेन को रोक के रखा और पेनल्टी शूटआउट में गेम लेके गए, यानी कि स्पेन को आपने स्कोर करने नहीं दिया, लेकिन मोरक्को खुद भी स्कोर नहीं कर पाया था। आपने पुर्तगाल के अगेंस्ट लिटरली एंड नसीरी का एक ब्रिलियंट हेडर आया। तो बेसिकली मोरक्को के 3-4 गोल आए थे इस वर्ल्ड कप में, 4 गोल आए होंगे पूरे कैंपेन में। तो वो कैसे आए? वो ऐसे आए कि आपने फुल बैक को फुलर जाने दिया। देखो मोरक्को की यूएसपी ही मोरक्को के फुल बैक थे और मोरक्को की मिडफील्ड, होल्डिंग मिडफील्डर। मोरक्को के फुल बैक विदाउट बॉल बहुत अच्छी डिफेंडिंग की है, जहां मोरक्को के विंगर्स भी विदाउट बॉल आपके फुल बैक की सपोर्ट में आए, इन नंबर्स डिफेंड किया मोरक्को ने, बहुत अच्छा डिफेंड किया। मिडफील्डर तुम्हारे सेंटर बैक की सपोर्ट में आए, मिड ब्लॉक बनाया, सेंटर बैक को प्रोटेक्ट किया, काफी हद तक मिडफील्ड में बैटल जीते, ब्लॉक किए, इंटरसेप्शन की, बॉल रिकवरीज की, उस चीज का फायदा मिला। लेकिन जब मोरक्को अटैक में कैसे गोल आ रहे थे मोरक्को के, आपके फुल बैक अशरफ हकीमी राइट पे, आपका मजरूई लेफ्ट पे, दोनों फुलर एंड वाइडर जा रहे थे, खासकर राइट से। सारा जो मोरक्को का बिल्डअप हुआ ना पूरा वर्ल्ड कप, वो राइट इतना हैवी राइट साइडेड था, इतना हैवी राइट विंग से गया सब कुछ। जहां अशरफ हकीमी वाइडर जाएगा तो आपका हकीम जियाच जो राइट विंग है वो इंटेंशनली इनसाइड चला जाएगा, ऑब्वियसली इनसाइड जाएगा। तो फिर अशरफ हकीमी बॉल रिसीव करके वाइडर ओवरलैप करके बॉक्स में डिलीवरी डालेगा, बॉक्स में क्रॉस डालेगा, ठीक है, बॉक्स में फाइनल डिलीवरी डालेगा। या अशरफ हकीमी स्लाइटली इनसाइड जाएगा तो हकीम जियाच वाइडर बॉल रिसीव करके बॉक्स में क्रॉस डालेगा, या हकीम जियाच इनसाइड होगा तो अशरफ हकीमी वाइडर से, फिर अगर अशरफ हकीमी को अच्छे से मार्क किया तो ओवरलैप नहीं करेगा, वो इनसाइड बॉल देगा अशरफ आपका हकीम जियाच को। हकीम जियाच इनसाइड से फिर कट इनसाइड करके या तो शॉट लेगा या पल सेकंड बॉक्स में डिलीवरी डालेगा। यानी कि इट्स ऑल अबाउट क्रॉसिंग द डिलीवरी इन द बॉक्स। मोरक्को का अटैक का डेफिनेशन पूरे वर्ल्ड कप यही था, जस्ट क्रॉस द डिलीवरी इनटू द बॉक्स, और बस बॉक्स में तुम्हारा सेंटर फॉरवर्ड हो, एल नसीरी हो, कोई और हो, मेक ये बॉल आ जाए, मेक अ रन एंड स्कोर। बेसिकली आप बिल्कुल वाइडर ऑफ द विंग से बॉक्स में एक क्रॉस की सप्लाई में, एक अच्छे स्क्वायर ऑफ डिलीवरी की सप्लाई में पूरा कैंपेन आपका गोइंग फॉरवर्ड था मोरक्को का। मोरक्को को ये चीज सीखनी चाहिए। मोरक्को का डिफेंस इतना सॉलिड है, मोरक्को की मिडफील्ड मोरक्को की स्पोर्ट में आती है, विदाउट बॉल अच्छी डिफेंडिंग करती है, लेकिन आप अपने अटैक को, मोरक्को की मिडफील्ड जो अटैक को लिंक नहीं कर पा रही। मोरक्को सेंट्रली अटैक फाइनल थर्ड में मोरक्को की वो क्वालिटी नहीं आ रही। इट्स ऑल अबाउट क्रॉसेज। आप सिर्फ एक वाइडर ऑफ द विंग से क्रॉस के लिए वेट कर रहे हो, पूरा 90 मिनट क्रॉस आएगा, एक कोई डिलीवरी आ जाएगी, बस वहीं से गोल आएगा। बेसिकली आप यू आर नॉट डूइंग इनफ इन द फाइनल थर्ड। जो मोरक्को विद बॉल अटैक करता था ना, मोरक्को वाजंट डूइंग इनफ, मोरक्को की वो क्वालिटी नहीं आ रही थी, सिंपली बिकॉज अगर अमरावत को देखते हो ना, अमरावत आपका बिल्कुल शील्ड किया। देखो मिडफील्ड आपकी डिफेंस को शील्ड करती है और आपके अटैक को लिंक करती है, ये दो काम होते हैं, ब्रिज की तरह होती है। किसी भी टीम की मिडफील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका इंजन होता है। मेरे हिसाब से मिडफील्ड हार्ट एंड सोल होता है किसी भी टीम का फुटबॉल में। एक ऐसा ब्रिज होता है जो आपके डिफेंस को ऑफेंस से लिंक करता है।
तो मोरक्को का डिफेंस तो अच्छे से लिंक था, मिडफील्ड प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन मिडफील्ड जो अटैक को लिंक नहीं कर पा रही थी, वो ब्रिज नहीं बन पा रहा था। आपको वाइडर वाइडर एंड वाइडर जाना पड़ रहा था, सिंपली बिकॉज यहां पे मोरक्को की जो मिडफील्ड है वो दैट वाजंट डूइंग इनफ गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, आप विंग, अगर आप राइट पे इतना ओवरलोड क्रिएट कर दिया आप मोरक्को, आपने राइट पे बेसिकली ओवरलोड क्रिएट किया है, जहां पे अशरफ हकीमी, हकीम जियाच, ये आपका मिडफील्ड ऑन आ ही गया हुआ है, आपने राइट पे सारा ओवरलोड क्रिएट किया है। इस टाइम पे आपको अपना विंगर जो है लेफ्ट पे बाउफाल है उसको वाइडर रखना चाहिए, ताकि आप राइट से ओवरलोड क्रिएट करके एक स्विच ऑफ प्ले कर सको, आपका विंगर वाइडर लेफ्ट पे बॉल रिसीव कर सके और लेफ्ट से फिर आप अटैक कर सको। या आपका विंगर लेफ्ट पे इनसाइड है तो आपका लेफ्ट बैक है उसको फुल एंड वाइडर जाना चाहिए ताकि बॉल रिसीव कर सके, आप स्विच ऑफ प्ले कर सके, आप अपोनेंट को जहां भी एक साइड ओवरलोड है दूसरी साइड बॉल स्विच करके हट कर सके। मोरक्को ने एक तो ये चीज नहीं की, और दूसरी चीज जो क्रोएशिया बहुत अच्छा करता है मोरक्को नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल लूका मॉड्रिच क्या करता है? लूका मॉड्रिच आपका बॉल पिकअप करता है, डिफेंस जो बिल्डअप के लिए ड्रॉप डीप करता है, बॉल पिकअप करता है, और जब लूका मॉड्रिच को लगता है कि मुझे अटैक करना है, मेरी टीम क्रोएशिया जो है अटैकिंग फॉरवर्ड जाती है, तो लूका मॉड्रिच उसके भी हार्ट एंड सेंटर ऑफ द सोल में होता है, हर चीज के सोल में होता है। तो बेसिकली लूका मॉड्रिच विदाउट बॉल अच्छी पोजीशन जाता है, वो फॉरवर्ड जाता है, फिर वो देखता है कि मैं अच्छे से मार्क हूं, तो वो अपने वाइडर ऑन द राइट साइड अपने विंगर को पास दे देगा, ठीक है, वो सेंटर पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा, या उसका विंगर अच्छे से मार्क है तो विंगर बैक पास करके लूका मॉड्रिच को पास कर देगा। लूका मॉड्रिच फिर देखेगा कि मैं सेंट्रली नहीं जा सकता हूं, ये जा सकता हूं, कट बैक इनसाइड करके वो शॉट ले लेगा खुद, ये उसको लगता है मैं सेंटर नहीं जा सकता हूं, वो राइट को बॉल पास कर देगा, राइट को बॉल पास करके लूका मॉड्रिच खुद बॉक्स के अराउंड, बॉक्स के इन एंड अराउंड बॉक्स के खुद को पोजीशन करेगा, ताकि कोई क्रॉस आए लेफ्ट से, कोई डिलीवरी आए, ही कैन बाउंस ऑन इट, बेसिकली वो स्कोर कर सके। तो आप मिडफील्ड में आपको वो काम करना पड़ेगा। अमराबाद होल्डिंग मिडफील्डर, ठीक है, उसका एडवांस जाने का एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, उसका बेसिकली काम नहीं, मान गया मैं, लेकिन आपके औनाई है या अमाला है, जो आपके दो सेंटर मिडफील्डर हैं, उनको ये चीज करनी चाहिए, उनको जाना चाहिए, उनको हाफ स्पेसेस, उनको अटैक करने चाहिए, उनको विंगर की सपोर्ट में या अपने फुलबैक की सपोर्ट में सेंट्रली हायर ऑन द पिच जाना चाहिए, जहां उनको बॉल रिसीव करनी चाहिए, ये बॉल रिसीव करके विदाउट बॉल बॉक्स में अच्छी पोजीशन में खुद को ऑक्युपाई करना चाहिए, ताकि सेंट्रली भी एक अपॉर्चुनिटी बने, आप सेंट्रली भी ओपोनेंट को अंडर प्रेशर डालो, आप सेंट्रली भी चीजें क्रिएट करो। ये लूका मॉड्रिच बहुत जबरदस्त करता है, ये काम कोवाचिच करता है, ये काम बर्नार्डो सिल्वा मैन सिटी के लिए करता है, ये काम एनगोलो कांटे आपका चेल्सी के लिए करता है, ये काम जॉर्डन हेंडरसन, थियागो कटारा या फैबिनियो लिवरपूल के लिए करते हैं। इसलिए वो सेंट्रली पे आप शिफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट राइट, अगर सेंटर में आपको ब्लॉक किया जा रहा है, यानी कि एक जगह पे कंजेशन करके आप दूसरी जगह पे कैपिटलाइज करके स्विच ऑफ प्ले करके उस चीज पे कैपिटलाइज कर सकते हो। ये मोरक्को को अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप वलीद रेग्रेगुई हो ना, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया इस वर्ल्ड कप, लेकिन एक चीज है जिसमें आप इंप्रूव करना चाहोगे, वो है आपका फाइनल थर्ड में खेल, वो है आपका फाइनल थर्ड में विद बॉल आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपके प्लेयर की मूवमेंट्स। मैं मूवमेंट्स पे बात करूंगा, बिकॉज आपके मिडफील्डर अटैक नहीं करते, वो हाफ स्पेसेस जो मिडिल में है उनके एडवांस रोल में वो नहीं जाते, चाहे वो राइट में सेंटर मिडफील्ड हो, लेफ्ट में, चाहे वो ओनाई हो, चाहे वो आपका अमाला हो, वो दे हैव टू अटैक दो स्पेसेस, दे हैव टू कम इन स्पॉट ऑफ द फुल बैक्स एंड एज वेल एज देयर विंगर्स। आओ, अगर तुम्हारा विंगर और फुलबैक लिंकअप के लिए जा रहा है राइट पे और दोनों को अच्छे से मार्क किया है, देन यू हैव टू कम टू द स्पोर्ट। आपको सिर्फ स्पोर्ट के लिए नहीं आना है कि मैंने ठीक है उनसे बॉल ले ली, अगर मेरा राइट पे अशरफ हकीमी अच्छे से मार्क है, हकीम जियाच दोनों अच्छे से मार्क है, दोनों का लिंकअप नहीं हो पा रहा, तो मैं ओनाई हूं, ओनाई मैं एज ए मिडफील्डर गया, मैंने बेसिकली मैं वहां पे बॉल रिसीव करने के लिए मेरे पास बॉल रिसीव आ गई, बस फिर मैं साइड पास फिर से देखूंगा, फिर मैं बैक पास देखूंगा, बस दैट्स इट। तुम्हारा इतना रोल नहीं होना चाहिए, तुम बस बेसिकली एक आज प्लेयर की तरह हो कि हाँ मैं हूं, मेरे को पास कर देना। अगर तुम्हारा दोनों का लिंकअप वाइडर ऑन द राइट साइड फुल बैक और विंगर का नहीं हो पा रहा, बेसिकली तुम मुझे पास कर दो, मैं बॉल रिसीव कर दूंगा, फिर मैं बैक पास कर दूंगा या मैं साइड पास कर दूंगा, दैट्स इट। नो, अभी मोरक्को के मिडफील्डर यही कर रहे हैं, तुमको साइड पास और बैक पास से एक स्टेप आगे लेना है। एक स्टेप आगे तुम्हारा क्या होगा, तुमने बॉल रिसीव कर ली, ठीक है, कर ली तुमने, फिर तुम्हें बैक पास करना या साइड पास करना, या तुमने साइड पास कर दिया, फिर तुम्हें उस पोजीशन पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है खुद को, तुमने साइड पास कर दिया तो यू हैव टू मेक रन, जहां कहीं मिडिल में स्पेस है, मेक अ रन, गो फॉरवर्ड, और या फिर साइड में पास करके खुद इनसाइड या सेंट्रली रन लो। रन लेके हो सकता है तुम्हें तुम्हारा अपोनेंट विंगर से लेफ्ट से राइट से बॉक्स में बॉल डाले तो तुम वहां पे खुद को पोजीशन कर सको, तुम अपने फॉरवर्ड को वहां पे सपोर्ट कर सको, बेसिकली तुम अपोनेंट के डिफेंस को सेंट्रली दिक्कत दे सको। ये करना पड़ेगा, ये चीज मिसिंग थी, फाइनल थर्ड में मोरक्को की क्वालिटी मिसिंग थी। देयर इज अ बिग रीजन कि मोरक्को की इतनी फाइटिंग स्पीड दिखी, इतनी आग दिखी, लेकिन गोल नहीं दिखे। इट वॉज मोरक्को स्टैगरिंग डिफेंस, डिसिप्लिन,
जो डिफेंस में डिसिप्लिन था, और जो मिडफील्ड जिसने अमराबाद ने जितना भयंकर तरीके से शील्ड किया, जितने गंदे गंदे रिकवरीज की, मिडफील्ड में डुअल्स जीते, बॉल जिता के दी आपको, यानी कि बेसिकली अपोनेंट को परेशान किया उसने अपना काम किया। लेकिन मोरक्को की मिडफील्ड इन फाइनल थर्ड गोइंग फॉरवर्ड ऑफेंस से कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ नहीं, कोई लिंकअप नहीं, कुछ नहीं, बस बेसिकली मैंने वही बताया, बॉल रिसीव करो, साइड करो, बैक पास करो, दैट्स इट। आपको इतने रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं करनी है, आपको फ्रीली मूव करना है विदाउट बॉल, अच्छी अच्छी पोजीशन पे जाना है, सेंट्रली जाना है, आपको सेंट्रली हाफ स्पेस को अटैक करना है, फिर आपके वाइडर से लेफ्ट या राइट से बॉल अगर आपके पास सेंट्रली आएगी, यू कैन बी इन अ गुड पोजीशन टू टेक अ शूट और सेट समवन एल्स, किसी को आप सेटअप कर सकते हो अपने ओपोनेंट को। तो ये चीजें मिसिंग थी। ये मुझे बेसिकली एक चीज लगी, आई जस्ट वांट दिस थिंग टू इंप्रूव, ये चीज मोरक्को इंप्रूव कर सकता है। बाकी दे हैड अ स्टैगरिंग टूर्नामेंट यार, पहले अफ्रीकन नेशन सेमीफाइनल खेला, इट्स बिग थिंग। बेसिकली आप मोरक्को, इट्स अ मेजर अचीवमेंट, किसी ने आपको कुछ चांस नहीं दिया था, आप इतना लंबे आए हो, इट्स इनक्रेडिबल जर्नी। एंड क्रोएशिया, लुका मॉड्रिच, ये 37 साल का लुका मॉड्रिच बेसिकली बिल्डअप के लिए ड्रॉप टिप करके बॉल पिकअप या रिसीव करने नहीं आ रहा था। लुका मॉड्रिच जब उसको लग रहा था कि विदाउट बॉल क्रोएशिया विदाउट बॉल है और मोरक्को बिल्ड फ्रॉम द बैक कर रहा, तो वो लुका मॉड्रिच काउंटर प्रेस करने भी आ रहा था। वो लुका मॉड्रिच बेसिकली अपनी टीम के लिए बॉल जीतने भी आ रहा था। इतनी उम्र में, 37 साल की उम्र में, 80 मिनट के बाद वो लुका मॉड्रिच काउंटर प्रेस कर रहा है, पीछे से काउंटर प्रेस करके गेंद छीन के इतनी एनर्जी के साथ। मैन, फुटबॉल वर्ल्ड इज लकी टू हैव प्लेयर लाइक लुका मॉड्रिच। हमारी जनरेशन बहुत लकी है, हम में से बहुत लोगों ने स्टीवन जेरार्ड का प्राइम नहीं देखा, ये फ्रैंक लैम्पार्ड का देखा, थोड़ा बहुत देखा, लेकिन पॉल स्कोल्स, ये वो, हमने इनिएस्टा को देखा, हमने जावी को देखा, हम केविन डी ब्रुयने को देख रहे हैं, हम लुका मॉड्रिच को देख रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली क्लास मैन, दिस इज एब्सोल्युटली क्लास यार। As a footballer, it's a privilege to watch someone like Luka Modric. And Croatia once again अपने वेट से ज्यादा पंच किया, अपने वेट से ज्यादा करके दिखाया। और क्रोएशिया के कोच ने ये बात बिल्कुल बोली थी कल के प्री मैच से पहले, फाइनल थर्ड प्लेस मैच से पहले, कि अगर क्रोएशिया सेमीफाइनल जाती है, दैट्स गोना बी मैसिव अचीवमेंट फॉर अस। अगर हमने किसी वर्ल्ड कप से पहले बोला था कि तुम सेमीफाइनल जाओगे, वी वुड हैव टेकन इट वुड हैव बीन मैसिव फॉर अस। पिछले वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, पिछले वर्ल्ड कप का फाइनलिस्ट, इस वर्ल्ड कप में थर्ड फिनिश्ड। रिस्पेक्ट टू क्रोएशिया एज वेल एज टू मोरक्को, दोनों का वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हो गया है, एंड इट वाज हैक ऑफ टूर्नामेंट फॉर मोरक्को एज वेल।